उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी आज की मेरी जो स्टिचिंग का कोर्स चल रहा है बेसिक टू एडवांस, आज उसकी 5वीं क्लास है। तो मेरे ख्याल में जो बिगनर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो जिन्होंने कुछ सिलाई सीखी हुई है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हैं। कटिंग की क्लासेस हैं ये सारी, इसमें अभी स्टिचिंग की कोई भी क्लास नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं कटिंग पे ही चलाती हूँ। तकरीबन काफ़ी टाइम तक मैं कटिंग पे ही रखती हूँ, जिसमें मैं गले और काफ़ी कमीज शलवार ट्राउज़र और बाजू और बहुत सारी चीज़ों के ग्राफ बता देती हूँ। जब ग्राफ की कटिंग आ जाती है तो सेम वही कपड़े पे कटिंग होती है, तो उसमें कटिंग करने के बाद आपके लिए सिलाई में मुश्किल नहीं होती। मैं कटिंग बेसिक की भी बताई जा रही हूँ और आपको मैं एडवांस की भी बताई जा रही हूँ। जबकि हमारी कुछ स्टूडेंट ऐसी होती हैं कि जो पूरी सिलाई सीख जाती हैं, लेकिन कटिंग का बहुत ज्यादा उनके साथ इश्यू रहता है, क्योंकि उनको कटिंग नहीं आती, कटिंग में उनका हाथ साफ नहीं होता, उस वजह से वो स्टिचिंग नहीं कर पाती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैंट ट्राउजर की कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो पैंट ट्राउजर की कटिंग में आपको जो है वो इंची टेप पे बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा पैंट ट्राउजर का सेंटीमीटर पे भी बता सकती हूँ, लेकिन इंची टेप पे ये हो जाता है कि हमारा थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। पैंट ट्राउजर की कटिंग थोड़ी सी जरा मुश्किल होती है, वो कटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उसकी स्टिचिंग उतनी ही आसान होती है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये बिल्कुल जिस तरीके से हमारे कपड़े के पीसेस होते हैं वैसे ही मैंने रखे हुए हैं। ये देखें, ये मेरे 2 पीस हैं उसके फ्रंट के, और 2 ही मेरे बैक के पीस हैं। यानी कि मैंने इसके पूरे 4 पीस रखे हैं, क्योंकि फ्रंट बैक की कटिंग पैंट ट्राउजर की चेंज होती है। तो मैं इसको यहाँ से दोनों को यहाँ से पिन अप कर लूंगी ताकि मुझे ड्राफ्टिंग में आसानी हो। मेरा जो इसका न्यूज़पेपर का जो घेर आ रहा था मैंने वो ही रखा है। समझ लें, हमारा यही कपड़े का घेर है, जो हमारा ये घेर है। मेरा जो इसका घेर था वो मैंने वही रखा है। अब मैं पैंट ट्राउजर का जो ग्राफ बताऊंगी वो भी मैं इसी के ऊपर ही बताऊंगी और इंची टेप से बताऊंगी। अच्छा, ये देखें, हमारे कुछ स्केल होते हैं जो कि हम अमूमन ऐसा होता है कि जिनको पैंट ट्राउजर की थोड़ी सी दोनों साइड से जिनको शेप नहीं बनाने आती, उनके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। अब मेरे पास जो लड़कियां सीखती हैं उनके लिए ये जो है ना वो ज़रूरी है, जबकि मेरी अब कटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो मुझे खैर इतनी खास इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको इसी स्केल पे भी शेप बता दूंगी। इसी में मैं आपको देखें, ये पूरा शेप जो है ना, शायद आपको ये पूरा कैमरा कवर नहीं कर पा रहा होगा, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। ये इस शेप का स्केल होता है, थोड़ा सा नीचे से चौड़ाई में होता है, ऊपर से थोड़ा सा लंबाई में। इसकी जो हमें मेन चीज़ होती है, हमारी ये वाली जो शेप होती है, ये वाली और ये वाली शेप, इस शेप पे जाके पैंट ट्राउजर की जो आसन से नीचे वाली जो सिलाई होती है पूरी ट्राउजर से ऊपर तक की, वो सारी इससे कवर होती है। अच्छा, एक स्केल देखिए हमारे पास ये भी है। ये हमारा स्केल जो है ये आर्मोर की कटिंग के लिए भी होता है, गोलाई, और अगर आपने दामन के कॉर्नर की शेप देनी है यानी कि गोल शेप देनी है तो उसके लिए भी इस स्केल की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, ये 2 स्केल मैंने आपको बताए। अगर आपको पैंट ट्राउजर में मुश्किल हो तो आप ये स्केल अपने पास लाजमी रखें, बल्कि ये स्केल रखना चाहिए, क्योंकि इससे पैंट ट्राउजर की शेप बहुत अच्छी आती है। वैसे तो बहुत सारे स्केल होते हैं, इसका आर्मोर का एक छोटा सा स्केल आता है अलग से, उसकी शेप बनी हुई होती है गुलाई से, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। और ये स्केल, आप बहुत सारे स्केल मिलते हैं शेप्स के, अगर वो स्केल आपके पास होते हैं तो आपको बहुत सारी कटिंग में आसानी हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। अब मैं आपको ग्राफ की सबसे पहले लंबाई चौड़ाई बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी कैसे कटिंग करनी है, कैसे ग्राफ बनाना है। अच्छा, मैं आपको इसमें थोड़ी सी इसकी पैंट ट्राउजर की जो डिजाइनिंग है वो भी समझाऊंगी। इसकी हमारी जो अखबार की लेंथ आ रही है वो 25 की आ रही है, तो हम इसकी 25 की ही लेंथ रख लेते हैं, क्योंकि हमें जो इसकी लेंथ करनी है वो हमें इसी के हिसाब से रखनी है। वैसे पैंट ट्राउजर की लेंथ 37, 38, 40, 39 इसके दरमियान होती है। 37 से आगे आगे की होती है, मीडियम से स्टार्ट जो होती है लेंथ। अच्छा, ये देखिए 25 की लेंथ आ रही है। अच्छा, इस पैंट ट्राउजर में हमें क्या करना होता है
कि हमें सबसे पहले जब हम इसका साइज ले रहे हैं तो हमने अगर इसको कटिंग किया है तो हमने इसको तकरीबन जो है हमें 2.5 इंच इसका नीचे का मोड़ने का छोड़ना होता है। जबकि अभी ये मेरा थोड़ा सा कम है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कम छोड़ देती हूँ मोड़ने का, फोल्डिंग का। तो मैं इसको 1.5 इंच पे मोड़ लेती हूँ। 1.5 इंच पे मैं इसको निशान लगा लूंगी। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो नीचे से फोल्डिंग का और ऊपर से फोल्डिंग का हमने इसका निशान लगाना है। ये देखिए, ये नीचे से मेरा लग गया है फोल्डिंग का। अच्छा, वैसे नीचे से मैंने आपको बताया कि पैंट ट्राउजर का 2.5 से 3 इंच रखते हैं, क्योंकि ये पैंट ट्राउजर का जो नीचे का ट्राउजर का हिस्सा होता है पांचे का, वो थोड़ा सा चौड़ाई में मुड़ता है, वो बारीक नहीं मुड़ता, वो चौड़ाई में मुड़ता है, तो उसकी खूबसूरती आती है। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा काम कर लेते हैं। हमने दूसरा क्या करना है कि हमने 2 इंच हमने ऊपर से इसके अंदर प्लस करना है, जो कि हमारा लास्टिक डालने का साइज होता है। इसमें भी मैं तकरीबन 1 इंच का ही प्लस करती हूँ, क्योंकि फिर हमारा ग्राफ वाला हिस्सा थोड़ा छोटा रह जाएगा। तो हम इसको ऊपर से भी और नीचे से फोल्डिंग का थोड़ा सा रहने देते हैं। यानी कि आपको इसकी लंबाई में कम से कम 4.5 से 5 इंच आपको इसका प्लस करना ही करना है इसकी लेंथ में। क्योंकि अगर 2.5 इंच आप नीचे से फोल्ड करते हैं, 2.5 पौने 3 इंच नीचे से फोल्ड होता है, तो 2 इंच ऊपर से मस्ट है कि फोल्ड होगा। अब ये हमारा दोनों तरफ से जो फोल्डिंग का है वो निकल गया है। अब हमारा ये समझ लें कि जो साइज जो बीच का है ना, वो हमारा ये साइज है तैयार ट्राउजर का। अगर हमारी 37 की लेंथ है तो हमें ये 37 का ही ये वाला एरिया चाहिए तैयार। अब हमने मोड़ने का दोनों तरफ से निकाल दिया है। अब उसके बाद हम इसका लगा लेंगे सबसे पहले सेंटर का दोनों तरफ निशान, कि हमारा इसका पूरे का सेंटर क्या आ रहा है। ये हमारी इसकी लंबाई जो आ रही है, और सॉरी चौड़ाई जो हमारी आ रही है, वो तकरीबन 11.5 पे आ रही है। तो हम इसका जो लगाएंगे, सेंटर का जो निशान लगाएंगे, वो हम इसका तकरीबन 5.5 इसका आ रहा है, 11.5 आ रहा है, तकरीबन 5.25 पे हम इसका निशान लगा लेंगे सेंटर का। ठीक है, इसका भी लगा लेंगे सेंटर का, और इस तरफ से भी हमारा सेंटर का निशान हम लगा लेंगे। इसका भी हम इसी तरीके से जितनी आपकी चौड़ाई आ रही है उस चौड़ाई के हिसाब से आपने सेंटर का निशान लगा लेना है, जितनी भी आपके कपड़े की चौड़ाई है। ठीक है, आपने अपना घेर जो है वो अपने हिसाब से रखना है, जितना आपके ट्राउजर का घेर है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके पांचे की तरफ। अच्छा, पांचा जो ट्राउजर का होता है, पैंट ट्राउजर का अमूमन वो 6 इंच का ही पांचा होता है, 6 इंच या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और उसमें भी मैं इसमें एक चीज और बताऊंगी। इस पे जो हम प्लाजो कटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जो प्लाजो हैं वो पैंट ट्राउजर शेप का भी पहनते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि उसमें आपने किस तरीके से उसको पैंट ट्राउजर की शेप देनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे आसन वाले हिस्से की तरफ। जब हमने ये निशान लगा लिया, ये हमारा पांचे का निशान है। उसके बाद हम आ जाते हैं आसन की तरफ। अच्छा, आसन जो हमारी पैंट ट्राउजर की होती है वो तकरीबन 14 इंच की होती है। पहले हम ऊपर का घेर ले लेते हैं, पहले नीचे का पांचा लिया, अब आ जाते हैं ऊपर का घेर। ऊपर का घेर हमारा पैंट ट्राउजर का ऊपर का घेर थोड़ा कम ही होता है, और यहाँ से आसन वाले हिस्से से हमारा थोड़ा सा घेर ज्यादा होता है। लेकिन इसका वैसे भी पैंट ट्राउजर का घेर नॉर्मल होता है, इतना ज्यादा घेर नहीं होता। तो हम इसको ऊपर से जो रख रहे हैं वो हम इसको 8-9 इंच पे रख लेते हैं, इसका जो घेर है। और सॉरी, इसका जो घेर होता है वो भी हम सेंटर से ही लेते हैं। 1 मिनट, 4.25 हमारा आ रहा था, तो हमने इसका घेर लेना है 8, कितना मैंने आपको बताया है, इसका 9 का बताया है, तो 9 का हम इसका सेंटर से लेंगे। दोनों तरफ से स्पेस जो है वो एक जैसी छोड़ेंगे। पैंट ट्राउजर का जो ग्राफ बनता है वो कपड़े के सेंटर में से बनता है। दोनों तरफ से देखिए, मैंने 1-1, 1.5 इंच का छोड़ के 9 इंच का मैंने सेंटर में से ले लिया है। अब आ जाते हैं आसन की तरफ। तो आसन हम इधर से ही रखेंगे इसकी। अच्छा, आसन मैं स्केल के ऊपर इंची टेप जो है ना वही यूज कर लेती हूँ। अच्छा, आसन हम इसकी, जबकि हमारा ग्राफ छोटा है, वैसे पैंट ट्राउजर की जो तैयार आसन होती है वो 14 इंच की जो आसन आती है वो बिल्कुल सही आती है। ठीक है, अगर आप 15 की रखना चाहे तो भी आ सकता है, थोड़ी सी कोई लंबी पहनते हैं, लेकिन जो 14 की फ्रंट की आसन, बैक की थोड़ी वैसे ही लंबी हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ बैक की किस तरह लंबी करते हैं। अच्छा, ये 14 इंच की हमारी तैयार आसन होती है। हमारा ग्राफ छोटा है, तो मैं इस पे आपको 10 की रख लेते हैं, थोड़ा सा 9 की रख लेते हैं, ताकि नीचे से हमें ग्राफ नजर आते हैं। नीचे से हमारा ग्राफ मेन चीज है, 9 इंच की हम इसकी
आसन रख लेंगे। अच्छा, ये हमारा है इसका निशान। अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम एक लंबी लाइन दे लेते हैं आसन के साइज की जो है। ये हमारी लाइन हो गई। अच्छा, एक लाइन हम लेंगे जो कि हम इस हिस्से में लेंगे, यहाँ से हमें लेना है आसन का साइज। ठीक है। अच्छा, हमने जो यहाँ से घेर रखा था वो हमारा 9 इंच का आ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ से जो है इसकी लेंथ रखी है वो भी हमने 9 इंच की रखी है। अब हम आ जाते हैं हमारे इस हिस्से वाले घेर में। अच्छा, इस हिस्से वाले घेर में हमने जो साइज लेना है वो है हमारा तकरीबन 1 से 1.5 इंच। इस हिस्से में हमारा प्लस हो जाता है, तो हम इसको यहाँ से 10 इंच का रख लेते हैं। अच्छा, इसको भी हमने सेंटर से ही रखना है, दोनों तरफ से हमने इसका इतना ही गैप छोड़ना है जितना हमने उसका छोड़ा है। तो ये हमारा आसन वाला हिस्सा भी दोनों तरफ से देखिए मैंने ये उतना उतना छोड़ दिया है। ये हमारा आ गया आसन, यहाँ से आसन वाले से हमारा घेर हो गया। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी ये थोड़ी सी शेप। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा स्केल का काम आता है वो स्केल का हमारा इसके बाद आता है। इसमें हमने जो इस स्केल का जो काम होता है वो हमारा इस जगह पे आता है। इस जगह पे हम इसको, जब हमारा बड़ा ग्राफ होता है तो ये नोक हमारी इधर आ जाती है और ये हिस्सा हमारा इधर आ जाता है। सेम हम लाइन देते हैं तो हमारी शेप बन जाती है। इस स्केल का काम जो हमारा ये होता है। ठीक है, यूं हमारी लाइन बन जाती है। जब हमारा ग्राफ बड़ा होता है तो हम यूं रखते हैं और पूरा इसका यूं लंबी लाइन दे देते हैं पूरी जबकि हमारा ये ग्राफ छोटा है, लेकिन हमें ये वाली जो शेप है ना वो शेप हमें इस ट्राउजर में जरूर चाहिए होती है। ठीक है। थोड़ा सा सही से लाइन लगाती हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, एक तरफ से देखिए हमने इस तरफ रख लिया इसको, फिर जब हम इस तरफ शेप बनाएंगे तो हम इस हिस्से को इस तरफ पलट लेंगे। ठीक है, इस हिस्से को हम इस तरफ पलट लेंगे पूरा। यही एक हिस्सा हम उस तरफ को लगा लेंगे, एक हिस्सा। ये जो मैंने कोना रखा है ये मैंने इस निशान पे रखा है जो कि मैंने इसकी यहाँ से आसन का जो घेर लिया था उस घेर के ऊपर मैंने ये कोना रखा है और ट्राउजर की चौड़ाई वाले हिस्से पे मैंने इसको स्केल को रखा है। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इससे स्केल के साथ इसकी शेप कितनी अच्छी बनती है। देखें, अब ये सेम हमारी पैंट ट्राउजर की नीचे से शेप आ गई। अब हमने इसको ऊपर से लेनी है। ऊपर से जो मैंने आपको बताया हुआ है ये हमारी दोनों जो निशान मैंने लगाए हुए हैं इसके साथ हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए ये मेरा पैंट ट्राउजर का पूरा ग्राफ बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ में आपको एक चीज और ऐड करके बताती हूँ। सेम देखिए बहुत अच्छी शेप आती है। ये इस स्केल के साथ आती है। मैं विदाउट स्केल से भी कर लेती हूँ, लेकिन मैंने आपको स्केल से बताया है कि ताकि आपको इसकी स्केल की शेप नजर आ जाए कि इसको हमने किस हिसाब से रखना है और किस हिसाब से हमने इसको कटिंग करनी है। ठीक है, ये तकरीबन जो हमारा स्केल होता है इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होती है ये हमारी वही लेंथ होती है जो हमारे ट्राउजर की आसन से नीचे वाले हिस्से की लेंथ होती है। तकरीबन ये पूरा ही उस पे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसका थोड़ा सा, अगर हमने पैंट ट्राउजर को प्लाजो की शेप देनी है तो हमने उसको किस तरह देनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्लाजो ऊपर से बिल्कुल मतलब फ्रंट बैक सेम होती है तो उसके थोड़े से घेर में वो मसला आता है। बहुत सारे लोग फुल लास्टिक नहीं पहनते। आपको पता होगा कि पैंट ट्राउजर में जो लास्टिक होता है वो हाफ होता है, यानी कि फ्रंट का जो हिस्सा है हमारा टमी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हमारी सिंपल पट्टी आ जाती है बिल्कुल फोल्डिंग वाली और हमारा बैक वाले हिस्से पे लास्टिक घूमता है पूरा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो किसी भी ट्राउजर पे फुल लास्टिक नहीं पसंद करते, तो उसमें ये होता है कि वो लोग पैंट ट्राउजर पे ही प्लाजो बनवाते हैं। अच्छा, अगर पैंट ट्राउजर पे आपने प्लाजो बनाना है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जब उसके पांचे का साइज ले रही हैं तो पांचे का साइज वैसे अमूमन हमारा ऐसा होता है कि हम इसका 6 इंच का ही लेते हैं। 6 का होता है या 7 का होता है। ठीक है, तो अगर हम उसका साइज पांचे का ले रहे हैं तो हमें, जैसे अगर प्लाजो का पांचा हमारा 10 से कम का नहीं होता, बाकी सब 10 से ऊपर ऊपर के ही होते हैं। 10 इंच का ही होता है प्लाजो का नॉर्मल पांचा, बाकी इससे ज़्यादा खुले पांचे होते हैं। अच्छा, तो जब हमने इसका पांचा लेना है
तो हमें ये पूरा 10 इंच का हम यहाँ से ले लेंगे इसका पांचा, पूरे 10 का, ठीक है। 10 का हम इसका पूरा पांचा ले लेंगे यहाँ से। ये मैं आपको 10 पे एक रख के निशान लगा रही हूँ। अच्छा, ये 10 का जब हम पांचा ले लेंगे तो हम इसकी जो कटिंग करेंगे, ये नॉर्मल प्लाजो का पांचा है, वैसे प्लाजो का पांचा इससे भी ज़्यादा खुला होता है। तो हम इसकी शेप जो बनाएंगे, ऊपर से हमारी यही शेप आएगी, लेकिन नीचे से हमारी जो शेप है वो ये हो जाएगी, नीचे से हमारी जो हो जाएगी। इस तरफ से हमारी 10 इंच का ये हो गई। उसके बाद हमारा इस तरफ से भी जो हमने जो पांचे का निशान दिया है, हमारा स्केल उस पर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमारा इसके ऊपर आ जाएगा, सही है। ये प्लाजो हमारा जो पैंट प्लाजो होता है उसकी कटिंग का तरीका ये होता है, कुछ भी नहीं होता, ऊपर से सेम यही ग्राफ होता है, लेकिन सिर्फ वो ऊपर से भी खुला नहीं हम इतना करते। जब हम नीचे से उसका पांचा खुला करते हैं, स्केल रख के हम ऊपर लाइन लगाते हैं, तो वो खुद ब खुद हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खुद ब खुद अलग हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग में ये होगा कि हम इसके जो कटिंग करेंगे वो सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की उठा के करेंगे, बैक पार्ट की हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट की उठा के, यानी कि फ्रंट के दोनों पीस जो हैं उनकी हम कटिंग कर देंगे। इसमें हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो हम इसके भी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक हम इसको भी हटा देते हैं, दोनों पिने निकाल के बैक हमने इसके अंदर से हटा दिया। बैक का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं भी आपको समझाती हूँ। हम इसकी आसन की कटिंग कर लेंगे पूरी। ठीक है, ये हम इसका जो एक्स्ट्रा कटिंग वाला हिस्सा था वो हम हटा देते हैं। हमेशा अगर आप बिगनर्स हैं और आपको भी सीजर चलानी नहीं आती तो हमेशा आप सीजर की नोक इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप सीजर का अगला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा कट लग जाएंगे। सीजर की नोक हमेशा यूज करें। अच्छा, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा देखें कटिंग होके रेडी हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी हमारी पैंट ट्राउजर की कटिंग देखें रेडी हो गई है। अब हम आपको इसका बैक पार्ट बताते हैं। बैक पार्ट आपने कैसे कटिंग करना है। सही है, अब ये बैक की जो मैंने रखी हुई थी न्यूज़पेपर अपना, इसी को ही हम रखते हैं। अच्छा, इसमें अब ये होगा कि हमारा जो बैक का हिस्सा होता है पैंट ट्राउजर का वो थोड़ा सा लंबा होता है, फ्रंट का हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। हमने कपड़े की बार टाइम ऐसा होता है कि अगर आपके कपड़ा कम है तो आप इसके पैंट ट्राउजर की कटिंग कर रहे हैं और आपको जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए वो नहीं है आपके पास, तो आपने ये करना है कि इसके ऊपर आपने, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके ऊपर जॉइंट लगा लेना है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि पैंट ट्राउजर में थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट होता है तो कपड़ा कम हो जाता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा देखिए मेरा एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हम कपड़े को रख के कोई भी कपड़ा ट्राउजर के साथ का किसी भी साइड से निकला हुआ, जैसे हमारी ये पट्टियाँ भी निकल आती हैं, यही वाला हम इधर रख के इसको जॉइंट लगा लेते हैं। लेकिन ये हमें तकरीबन 2-2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये हमें किस लिए चाहिए ये मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने इसको किस तरीके से, अब अच्छा यहाँ से जो इस हिस्से से हमने कुछ भी नहीं करना, इस हिस्से से जो हमारी कटिंग है वही रहेगी। अब हमने यहाँ से बढ़ानी है, यहाँ से हम 1.5 इंच इसकी मैं बढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर आपकी जो क्लाइंट है या जो आपका जिनका ट्राउज़र साइज़ का जिनका ट्राउज़र है वो थोड़ी सी हेल्दी है तो आप उसको 2 इंच पे भी इस हिस्से को लेके जा सकते हैं। 1 से 2 इंच जो है आप इसको 1, 1.5, 2 मतलब 1-1.5 इंच 2 से बढ़ा सकते हैं। आप पूरा आप इसको 1.5 इंच पे मार्क कर लें। आपने इसको इस तरीके से कटिंग करनी है। अच्छा, अब मैं आपको ये देखिए मैंने आपको इसको निशान लगा के बता दिया। आपने इस तरीके से लाइन लगा के आपने इसको
कटिंग करते जाना है। मैं आपको इसका पूरा निशान लगा के बता देती हूँ कि आपने कितना कितना प्लस करना है इसके अंदर। अच्छा, ये जो 1.5 इंच का आ रहा है ये पूरा हमारा यहाँ तक आता जाएगा, सही है, ऊपर तक जाएगा ये, ठीक है। ये जो हमने 1.5 इंच इसके अंदर प्लस किया है, आप 1 से 2 इंच के दरमियान कहीं भी आप इसको इतना इतना प्लस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब ऊपर वाले हिस्से में आपने ये जो कॉर्नर है यहाँ से भी तकरीबन जो है आपने 1.5 इंच इसका जो है ना वो आपने ऊपर से प्लस करना है। अच्छा, मेरा इंची टेप का ये वाला हिस्सा जो है वो कट हुआ है, उस वजह से ये जो हमने लिया है ये 1.5 इंच नहीं है। देखिए, जब हमने स्केल से इसको मेजर किया तो तकरीबन ये 1 सवा इंच भी बन रहा है, कम बन रहा है ये, ठीक है। ये वाला 1 इंच है। अच्छा, यहाँ से हमने इस तरीके से इसको स्केल की मदद से ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने ट्राउज़र की साइड की सिलाई के साथ ही मैच कर देना है, और ऊपर से जो हमने शेप देनी है वो हमने इस तरीके से देनी है, ठीक है। ये पैंट ट्राउज़र की हमारी शेप होती है। ये शेप इसलिए होती है कि अगर आप फ्रंट का इसका घेर थोड़ा सा कम होता है, मतलब इतना ज़्यादा पैंट की शेप में होता है, उसका घेर ज़्यादा नहीं होता, तो ये बैक पार्ट इसलिए बढ़ाते हैं कि जब हम बैठते उठते हैं तो हमारा ट्राउज़र नीचे की तरफ नहीं आता, ठीक है। अब ये देखिए बैक का हमारा जो हम अपनी कटिंग की क्लासेस में ऐसा होता है कि जो जो हम सिखा रहे होते हैं उसकी हम कंप्लीट साथ थ्योरी भी दे रहे होते हैं, वरना अमूमन ऐसा होता है बहुत सारी वीडियोस होती हैं उनमें आपको कटिंग और स्टिचिंग तो मिल जाती है, लेकिन ये कि आपको थ्योरी नहीं मिलती बिल्कुल भी। उस थ्योरी का आपको ये फ़ायदा होता है कि उस थ्योरी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ से देखें हमारा कुछ भी प्लस नहीं हुआ, सिर्फ जो हमने प्लस किया है वो हमने उस तरफ से किया है। अब हम इसको इस साइड से जो हमने शेप की कटिंग की हुई है उसको भी कर लेते हैं। देखिए हमारा पूरा पैंट ट्राउज़र कटिंग और जो है ना ड्राफ्टिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। अब मैं पिने उतारती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। अच्छा, इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है, सिर्फ कटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, ड्राफ्टिंग, बाकी इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है। वो इसलिए आसान है कि आपने पहले ये दोनों पार्ट उठाने हैं फ्रंट के। आपने इनकी सबसे पहले जो काम करना है, आपने इनकी आसन की सिलाई लगा लेनी है, फिर आपने इसकी आसन की सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों पार्ट इन दोनों को लगा लेनी है, उन दोनों को लगा लेनी है, ठीक है। जब आपकी सिलाई लग जाएगी तो आपके ये दोनों पार्ट खुल के यूँ करके खुल जाएंगे, ठीक है। जब ये खुलेंगे तो उसके बाद पीछे वाले जो है हमारे बैक पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से खुल जाएंगे। अच्छा, कैमरे में अगर ये कंप्लीट नहीं भी आता तो आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं आपको किस तरीके से बता रही हूँ। फिर उसके बाद आपने इन दोनों को जोड़ लेना है, और इन दोनों को आसन तो हमारी वैसे भी जुड़ी हुई है। अब मैं आपको इस पे बताती हूँ, फिर हमने ये वाली सिलाई पूरी लगा लेंगे, ठीक है। ये वाले हिस्से, ये पूरी सिलाई हमने साइड वाली लगा के फिर हमने इसका पांचा मोड़ना है, ऊपर से हमने इसका लास्टिक रेडी करना है, और हमारा ट्राउज़र कंप्लीट स्टिचिंग हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है, इसमें पैंट ट्राउज़र में जो आपका होता है, पैंट ट्राउज़र का जो हमारा फ्रंट का लास्टिक होता है वो हमारा फ्रंट का लास्टिक होता है, फ्रंट का हमारा इसका सॉरी लास्टिक नहीं होता फ्रंट का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से जो हमारा लास्टिक वाला एरिया जो होता है वो तकरीबन हमारा यहाँ से 8 इंच पे होता है, 8 इंच या 9 इंच, इससे ज़्यादा का हमारा लास्टिक वाला एरिया नहीं होता ये वाला। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम सिंपली ऐसे टर्न कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम पूरा जो बाकी का हिस्सा रह जाता है उसमें हम लास्टिक का साइज लेके पूरा लास्टिक घुमा देते हैं। ये जो हमारा एरिया होता है ये सारा हमारा सिंपल मोड़ा हुआ होता है, पैंट ट्राउज़र का ये डिफरेंट होता है। तो बहुत सारे लोग, मैंने आपको जो प्लाजो बताया वो इसलिए प्लाजो पसंद करते हैं क्योंकि उनमें फ्रंट का जो पार्ट होता है वो सिंपल होता है, टमी वाला एरिया, और बाकी बैक साइड पे पूरा लास्टिक घूमता है हमारा। तो आज मैंने आपको बहुत डिटेल से थ्योरी के साथ पैंट ट्राउज़र बताया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अगली अच्छी सी वीडियो के साथ।